ओम शांति। आज दिनांक 4 जनवरी 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया और लवलीन स्थिति का अभ्यास करने के लिए जो पॉइंट दिया उसका मनन करेंगे। बाबा वरदान में बोले, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को न्यारा और प्यारा सर्व आकर्षणों से मुक्त भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। डिटेल में बाबा बोले, अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का बोझ हो, किसी आत्मा के संबंध का बोझ हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करें। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि अब चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ। अर्थात अपना जो पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को इतना तीव्र कर लो कि उड़ने का अनुभव हो। अभी चलना, दौड़ना, रेस लगाना, यह पुरुषार्थ अब खत्म हुआ। अब पुरुषार्थ करना है उड़ती कला का। तो उड़ती कला में जाने के लिए हमें सर्वप्रथम यह ज्ञात होना आवश्यक है कि हमें नीचे कौन ले आता है। तो नीचे लाने वाले हैं देह के आकर्षण। 5 तत्वों की ये दुनिया, ये विनाशी सुख सुविधा के सामान, ये देह के संबंध, देह के बंधन, कर्म के बंधन और जो जिम्मेवारी हम अपने ऊपर लेकर कर्म करते हैं। तो यह जो मरजीवा जन्म है सदा स्मृति रहे, उस पिता परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ है। वही करावनहार है, हमसे कर्म करा रहा है। हमें यह जन्म सृष्टि परिवर्तन के लिए प्राप्त हुआ है, अर्थात विश्व कल्याण अर्थ मिला है। तो कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिसमें हद के संस्कार, स्वभाव, संबंध, कर्म हमें अपनी ओर आकर्षित करें। हमें सदा अपनी निगाहें अर्थात दृष्टि, वृत्ति, मनसा, वाचा, कर्मणा सब कुछ बेहद में रहकर करना है। और सदा यही स्मृति रखना है कि करावनहार बाप हमारा बैकबोन है, वह हमसे कर्म करा रहा है। यह स्मृति रखेंगे तो कोई भी बोझा हमारे सिर पर नहीं होगा। हम सदा उपराम रहेंगे, उड़ती कला का अनुभव करेंगे, फरिश्ता समान डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहेंगे। जिसके लिए बाबा बोले, कोई भी बोझ होगा तो हलचल में लाएगा। तो अब तुम बच्चों को अचल अडोल बनना है। एक बाप से सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है। एक बाप से जो कर्म प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, गुण तथा शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उसी के सागर की गहराइयों में लहराते रहना है। तो अब स्वयं को न्यारा प्यारा कमल फूल समान विश्व कल्याणकारी की सीट पर सेट करना है और बाप समान सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देते जाना है। सर्व कर्म बाबा की सेवा अर्थ करना है। तो खुद को जितना जितना
निमित्त समझेंगे, मेहमान समझेंगे, उतना उतना न्यारे प्यारे डबल लाइट बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा बोले, स्नेह का चुंबक बनूं तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्प की वर्षा करेंगे। स्नेह का चुंबक बनूं तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह पुष्प की वर्षा करेंगे। अभी जो हम कलयुग में थे तो स्वार्थवश स्नेह करते थे। बाबा ने हमें निस्वार्थ स्नेह किसे कहा जाता है बताया। निस्वार्थ स्नेह अर्थात हर आत्मा को समान दृष्टि से देखना, हर आत्मा को समान स्नेह देना। स्नेह जब देते हैं तो उसमें स्वार्थ ना हो। जिस प्रकार हम लौकिक में भी देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों को स्नेह करते हैं, उनकी कोई गलती होने पर भी उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो ऐसे ही हमें अपकारियों पर भी उपकार करना है। हर आत्मा, चाहे परवश आत्मा हो चाहे ज्ञानी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है, सच्चा सच्चा निस्वार्थ स्नेह देना है। तो हर आत्मा हमारे ऊपर भी स्नेह के पुष्प का वर्षा करेगी। आज का पॉइंट बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव करो के लिए दिया। इसमें बाबा ने हमें श्रीमत दी, बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। बाबा के प्यार में ऐसे समा जाओ कि मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। अर्थात बाबा आकर हमें गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से सजाते हैं। अब गुणों का प्रयोग करना अर्थात अपने स्वरूप में लाना, हमारे कर्म द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता करना, हमारे नैनों द्वारा वो शक्ति रूप प्रत्यक्ष हो। जैसे कि हम देखते हैं अष्टभुजाधारी माता सदा वरदानी रूप में स्थित होती है, नैनों से शक्ति प्रत्यक्ष होती है, चेहरे से स्नेह प्रत्यक्ष होता है। तो जैसे हमारी जड़ मूर्तियां आज भी सर्व आत्माओं को कुछ ना कुछ देने के निमित्त बनी हुई हैं, तो हम चैतन्य आत्माएं, हमें बाप की प्रत्यक्षता करना है। तो बाबा से प्राप्त गुण ज्ञान तथा शक्तियों के मनन में, चिंतन में समाये रहना है। उस बाप के लव में ऐसा लीन हो जाना है कि हमारे द्वारा हम प्रत्यक्ष ना हो, हमारे पिता के गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्रत्यक्ष हों और उस बाप की प्रत्यक्षता हो सके। अच्छा, ओम शांति।